नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, एक नई आशा के साथ और आपकी मंगल कामना के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत वाक्य का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, वाक्य के प्रथम भाग में हमने वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकारों का अध्ययन किए थे। वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो वाक्य के प्रकार में हमने सरल वाक्य प्रथम भाग में अध्ययन किए थे कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। आइए आज हम वाक्य का दूसरा प्रकार अध्ययन करेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा: जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखेंगे कि बंदर नाच रहा है परंतु भालू चुपचाप बैठा है। ठीक है विद्यार्थियों, जिस वाक्य में कहा गया है अर्थात इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य, इस वाक्य में देखिए आपको 2 वाक्य नज़र आ रहे हैं। बंदर नाच रहा है पहला वाक्य, भालू चुपचाप बैठा है दूसरा वाक्य। अब इन 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर एक बना दिया गया है। कैसे? बंदर नाच रहा है परंतु भालू चुपचाप बैठा है। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? हाँ, मतलब एक ही वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए और एक उदाहरण देखते हैं। रात हुई और तारे निकले। इसमें भी 2 वाक्य है। रात हुई एक वाक्य, तारे निकले दूसरा वाक्य, लेकिन हमने इसे समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ा गया है। और, किंतु, लेकिन, परंतु, ठीक है, यदि। तो रात हुई और तारे निकले। आगे वाक्य का तीसरा प्रकार, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा: मिश्रित वाक्य एक से ज़्यादा उपवाक्यों का योग होता है। अब मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, यदि, तो। आइए मिश्र वाक्य की परिभाषा: जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है, जिसमें एक मुख्य प्रधान वाक्य होता है तथा अन्य जो उसके बाद वाले वाक्य होंगे वह आश्रित होंगे, अर्थात अपने अर्थ के लिए वह पहले वाक्य पर निर्भर रहेंगे। दूसरा वाक्य जो रहेगा अपने अर्थ के लिए पहले वाक्य पर आश्रित रहेगा या निर्भर रहेगा, उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। आइए उदाहरण देखते हैं। अब माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि सोनू रो पड़ी। ठीक है, पहला वाक्य, माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि। ठीक है, अब अपने अर्थ के लिए यह दूसरे वाक्य पर निर्भर है। सोनू रो पड़ी। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। हमने पढ़ा था कि मिश्र वाक्य की पहचान हम किस तरह से करेंगे? कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, यदि, तो। ठीक है, एक इसमें प्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा आश्रित या गौण वाक्य रहेगा। तो मैंने देखा कि, अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने देखा कि अपने अर्थ के लिए यह दूसरे वाक्य पर आश्रित है। मैंने देखा कि, अगर आपको केवल इतना ही वाक्य नज़र आ रहा है, मैंने देखा कि, तो आप उसका अर्थ ग्रहण करेंगे क्या? नहीं। उसके बाद वाला वाक्य अगर हम पढ़ते, भालू नाच रहा है, तभी आपको उस वाक्य का अर्थ ग्रहण होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको वाक्य अवश्य समझ में आए। आइए अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए। हाँ, अब आपको गृहपाठ पूर्ण करना है। सरल और संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे और एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।